Hello bachcho, let's start the question and the question says weak electrolytes are only partially dissociated in a solution. The extent to which they are dissociated in a given solution is known as the degree of dissociation. Which of the following statements for this degree of dissociation in aqueous solution is true? आपको बताना है the following statement में से कौन सा आपका true है. Option A है it is inversely proportional to the square root of initial concentration of the electrolyte. Option B है it is directly proportional to the initial concentration of the electrolyte. And option C है it is independent of the initial concentration of the electrolyte. And option D है it depends on the equilibrium concentration of the electrolyte. So let us start with our key concept. So जो key concept होगा हमारे question का that would be weak electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा की कंसेप्ट है. सो जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए जो एक लॉ होता है जो डील करता है विच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो हमारा कौन सा लॉ है? दैट इज ऑस्टवाल्ड्स लॉ. जो आपका ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ है वो डिस्क्राइब करता है क्या? वो आपका डिस्क्राइब करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिस्क्राइब करता है ये ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. और इसमें जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट वुड बी अल्फा होगा. एंड जो आपका कंसंट्रेशन होगा किसका? कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होगा हमारा सी. अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड सी होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो अगर हम बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट ए बी को हम डिसोसिएट कराते हैं, सो ये हमें क्या देगा? ये देगा ए प्लस बी माइनस. सो अगर हमारे बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सो हमें ये पता होना चाहिए कि जो उसका आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा इट वुड बी क्या होगा? इट वुड बी लेस देन 1. सो जो इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट है के, वो आपका क्या होगा? के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, ये होगा. सो अगर हम बात करें अबाउट, अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा आपका क्या हो जाएगा? जैसे कि हम दो लेते हैं, हम यहाँ ले रहे हैं ए बी, ये आपके क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए. ये आपको देते हैं ए प्लस प्लस बी माइनस, ये आपके क्या हो गए? ये हो गए आपके रिएक्टेंट एंड ये हो गए आपके प्रोडक्ट. सो इनका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? इसका सी है, इन दोनों का आपका 0 है. सो अल्फा आपका हो जाएगा एक्स अपॉन सी. सो एक्स आपका क्या निकलेगा? सी अल्फा. एक्स निकला आपका सी अल्फा. सो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे t1 है, सी माइनस सी अल्फा, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका सी अल्फा एंड सी अल्फा. सो आपकी के सी की वैल्यू हो जाएगी ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन अपॉन ए बी का कंसंट्रेशन. यहाँ पे हो जाएगा आपका सी अल्फा अपॉन सी हम बाहर ले लेंगे 1 माइनस अल्फा. सो आपका सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉमन आ जाएगा. ये आपका क्या है? ये आपका इक्वेशनल कांस्टेंट हो गया. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा ना. सो इसलिए हमको उसको सी अल्फा स्क्वायर बोल रहे हैं. सो आपका के हो जाएगा के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर. ये आपकी क्या आ गई? आपकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अल्फा अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट का सी. सो हमें ये इक्वेशन मिली है. सो जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका उसकी जो अल्फा की वैल्यू होगी दैट इज नेग्लिजिबल, बहुत ही कम. सो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर रूट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. सो अब हम ऑप्शन देखेंगे. सबसे पहला है हमारे पास इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है. एज यू कैन सी दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल.
दूसरा है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इनकरेक्ट हो गया हमारा। इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि वो अगर बढ़ता कम होता है तो इनडायरेक्टली वो आपको इस पे भी इफेक्ट करता है, ये नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सो आर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।